बिहार के महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि ये विवाद सुलझाने की कोशिश लगातार तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की तरफ से की जा रही है। बावजूद इसके सीट बंटवारे का ऐसा मसला है महागठबंधन के अंदर कि विवाद उत्पन्न हो ही जाता है। महागठबंधन में इस समय मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, माले का समर्थन है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, और कांग्रेस के अलावा अभी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई ऐसे दल जो हैं वो बने हैं जो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन कर ले। लेकिन एक तरफ ये चार दल आपस में ही सीट बंटवारे को लेकर मसला सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो किसी नए गठबंधन को अपने गठबंधन में शामिल करना इनके लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में लगातार बैठकें चलती हैं, कई बैठक जो है अब तक समाप्त हो चुका है और हर बैठक में ये सवाल उठता है कि क्या सीट बंटवारा हो गया, क्या महागठबंधन ने जो फॉर्मूला तय किया है सीट बंटवारे का उस पर बाकी के गठबंधन के साथी तैयार हैं, क्या मुकेश सहनी की पार्टी तैयार हो गई है, क्या कांग्रेस भी तैयार है, क्या माले तैयार है। ये सवाल बार बार इसलिए उठते हैं क्योंकि जो मुंह मांगी सीटें हैं वो लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय दल जनता दल से तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो ये लेना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने यह तय किया है कि हमें किस गठबंधन को कितना सीट देना है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लोकसभा में मात्र उनको 3 सीटें दी गई और 3 के तीनों सीटों पर वो हार गए। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इस बार विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 60 सीटों का डिमांड किया है। 60 सीटों पर क्या तेजस्वी यादव मान जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं क्योंकि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का ग्राफ सबसे टॉप पर देखा जा रहा है। कई जो सोर्सेज हैं या फिर कई जो आपको बता दें कि कैंपेनिंग होती है, इसके अलावा सर्वे जो किए जा रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के सभी राजी हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं महागठबंधन के अंदर। बिहार में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सबसे टॉप पर तेजस्वी यादव ही चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं। तो महागठबंधन की 2 दिन पहले एक बैठक हुई थी और इस बैठक में मुकेश सहनी ने अचानक से बम फोड़ दिया, नाराज हो गए तेजस्वी यादव से और बीच बैठक में खड़े होकर सबको ज्ञान देने लगे। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लेना चाहिए। सीट बंटवारा न होने की वजह से हम प्रचार प्रसार भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा मजबूती से हम क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनना है तो आपस में पहले ये तय कर लेना होगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। महागठबंधन में कांग्रेस भी अलग राग अलापता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। 100 सीटों की डिमांड कांग्रेस करता है, हालांकि 100 सीट आरजेडी देने से रही। मुकेश सहनी की भी पार्टी 60 सीटों की डिमांड कर रही है। तो क्या 60 सीट जो है वो तेजस्वी यादव देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट पर तेजस्वी यादव लड़ना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा विधायक उनके होंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। कोई गठबंधन से अगर अलग भी होता है तो उनको कोई टेंशन नहीं होता है। अगर गठबंधन में रहकर कम सीटें लाकर तेजस्वी यादव किसी और के साथ गठबंधन करना पड़े उनको, वो ये नहीं चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि एक बार जब हमारी सरकार बिहार में बने तो कंफर्टेबली 5 साल, उसके अलावा आने वाले 10 साल तक चले। जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के बीच में हुआ, सरकार टूटी फिर बना, फिर टूटा फिर बना, ये परिस्थितियां तेजस्वी यादव क्रिएट नहीं करना चाहते और इस वजह से तेजस्वी ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुमत के आंकड़े के पार हमारे विधायक बने रहे। बहरहाल जो मुकेश सहनी अचानक से खड़े हुए तो ऐसा लगा कि 2020 वाला क्या प्रकरण फिर से दोहराया जाएगा। जब हमें अच्छे तरीके से याद है कि जब सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो रहा था पटना के मौर्य होटल में 2020 में सभी बैठे थे, अचानक से तेजस्वी यादव के सामने मुकेश सहनी खड़े होते और कहते हैं कि पीठ में छुरा खंजर भोंकने का काम जो है वो किया गया है, हम ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रहे थे, कमिटमेंट करके नहीं दिया गया। बहरहाल अभी फिलहाल वो इसमें है, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों साथ में चलेंगे, अच्छे से गठबंधन चल रहा है। और इन सब के बीच में जहां 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं तो वहीं ये मुद्दा जो है वो सीपीआई माले की तरफ से भी खड़ा कर दिया गया है। माले कई दिनों से शांत था, माले को ये लग रहा था कि जो हमें सीट मिलनी चाहिए, जो हम सीट मांगना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव से, वो सीट हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने मन बनाया कि कम सीटें देंगे माले को और इससे भी माले नाराज हैं। तो मुकेश सहनी जब उठ के खड़े हुए, मुकेश सहनी ने कहा कि
ये सीट बंटवारा जो है वो हो जाना चाहिए और सभी को अपने अपने सीट पर सभी को अपने अपने प्रत्याशियों को उतार देना चाहिए, प्रत्याशियों को बोल देना चाहिए कि अभी से लग जाइए प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये बहुत आसान हो जाएगा चुनाव लड़ना और हमारे लिए जीतना। इस वजह से उन्होंने बार बार तेजस्वी यादव की ये बात कही। अब इस मसले पर सीपीआई माले ने भी समर्थन किया, माले के दिग्गज नेता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सही बात है, सबको जो है वो बांट लेनी चाहिए। हालांकि सीट बंटवारा परसों की बैठक में भी नहीं हो पाया। परसों की बैठक में भी वही हुआ, चाय नाश्ता बिस्किट हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। बातचीत हुआ, मजबूती के साथ लड़ना है। ये एक विवाद जो है वो मुकेश सहनी के तरफ से कहीं ना कहीं विवाद क्या, एक वाजिब सवाल है सीट बंटवारे का। सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी एनडीए में भी नहीं हुआ है। तो दोनों, मुझे लगता है दोनों दल आमने सामने मतलब आसपास में ही कुछ ऐसा सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करेंगे। वेट एंड वॉच की स्थिति में कि एनडीए क्या फैसला लेती है, किस गठबंधन को कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी तो नाराज है। 60 सीटें अगर नहीं मिली तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी गठबंधन बदल देंगे। क्योंकि 3-4 रोज पहले इसी मौर्या होटल में, पटना के मौर्या होटल में जब उनका एक गाना लॉन्च हो रहा था, उस दरमियान हमने सवाल किया कि मुकेश सहनी जी, आप आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं का नारा देते हैं। तो हमने एक सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये कमिटमेंट आपको कर दे कि हम आरक्षण देंगे, आप जो मांग रहे हैं वो देंगे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तो क्या आप जो है वो इसके लिए तैयार होंगे? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो हम मोदी जी का जय जयकार करेंगे। और कई चैनलों पर तो उन्होंने बयान भी दे दिया है। तो ये परिस्थितियां अभी चल रही हैं। देखते हैं महागठबंधन की सीट बंटवारे पर क्या तय होता है चुनाव से पहले। इस पर हमारी निगाहें और आपकी निगाहें हमारे चैनल पे होनी चाहिए। ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है मुकेश सहनी के अगर आप समर्थक हैं तो उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।